आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज क्लास 11th की शुरुआत होने वाली है पहली यूनिट से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। जी हाँ, एग्जैक्टली वही फिजिकल क्वांटिटी, वहीं से शुरुआत करने वाला हूँ। बस वीडियो अगर बोरिंग लगे तो यार 1.5 से करके देखने का है, छोड़ने का नहीं, वीडियो स्किप नहीं करना बीच में का। ये टॉपिक बहुत ही थ्योरेटिकल है तो बीच में स्किप नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ काम की बातें हैं। बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू कर। तो बाबा, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ भी बोलूं, जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी पता लग जाए पहले तो क्लास 11 की शुरुआत यहां से क्यों कर रहा हूं, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि आज तक तूने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, चाहे वो फोर्स था, मोमेंटम था, वर्क डन था, स्पीड था, एक्सेलरेशन था, वट एवर इट वॉज, वो सारी की सारी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी थी। वो सारी की सारी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई क्या? वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी थी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? जो भी तेरे दिमाग में आ रहा हो ना, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, those quantities which can be measured and has some physical significance and has some physical significance and has some physical significance। जिनको नाप तोल की जा सके और जिनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता हो, जिनकी नाप तोल की जा सके और उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता हो। बात समझ में आ गई क्या? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दे बाबा? जो तेरे दिल में है लिख दे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दे? जो भी तेरे दिमाग में आ रहा हो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, कुछ भी, एनर्जी, वर्क डन, पावर, वट एवर इट वॉज, जो भी तूने पढ़ रखा था कुछ भी लिख दे यहाँ पे। समझ में आ गया? मैं 2-3 नाम लिख देता हूँ: स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क डन, एटसेट्रा। किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरा वाला क्यों नहीं लिखा। लिख दिया, चल ठीक है, बढ़िया। तो फिजिकल क्वांटिटी लिख दी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी यार 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? बेसिकली ये 3 तरह की होती हैं। 3 टाइप्स। नंबर 1, फंडामेंटल पीक्यू। नंबर 2, derived PQ। नंबर थ्री फंडामेंटल PQ, derived PQ, और ये है सप्लीमेंट्री। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें पढ़ी हैं वो आज तक 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। वो आज तक कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं: फंडामेंटल पीक्यू, डिराइव्ड पीक्यू, और कौन है? सप्लीमेंट्री पीक्यू। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो तू ये भी समझ गया होगा कि सबसे पहले मैं फंडामेंटल डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? बहुत ध्यान से देख। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मैं फर्दर किसी और से सब्सटीट्यूट ना कर सकूं। क्या बोल गया मैं? चल मैं समझाता हूँ। मैं सोच रहा था कि इधर लिख दूँ, चल मैं इधर ही रब करके समझाता हूँ। देख, जैसे कि तूने यार अपने इंग्लिश में कभी वो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़े थे, ABCDEFGH। तो यार वो क्या थे? वो ABCDEFGH क्या थे बाबा? वो थे फंडामेंटल। मतलब वो क्या थे? कुछ भी चीज़ अगर बनेगी तो उन्हीं से मिलके बनेगी, उनके बिना बात नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई क्या? तो इसी तरह फिजिक्स में भी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एकदम बेसिक हैं, कि वो किसी से मिलके नहीं बनी है बल्कि बाकी दुनिया उनसे मिलके बनी है। बात समझ में आ गई क्या? तो फंडामेंटल कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके बारे में बात करते हैं। आजा, ला इसको भी रबी कर दें। देख, शॉर्ट में लिखेगा फंडामेंटल पीक्यू। Those physical quantities which cannot be substituted or derived from any other physical quantity। लेक्चर को 5-10 मिनट सुनेगा तो ये समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गई क्या? सही दिख रहा है? बढ़िया।
तो फंडामेंटल पी क्यू कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज which cannot be substituted or derived by any other physical quantity। मेरी बात समझ में आ गई क्या? और फंडामेंटल है कौन सी? देख 7 होती है बेसिकली। मेरे पास कितनी है ये? 7 है बेसिकली। ये 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल PQs। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 करंट, नंबर 6 दिख रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं बची, मैं थोड़ा हीरो बन रहा था ऊपर से नीचे तक, तो तू ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नंबर 7 का दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है भाई, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद मैंने यहां पे बोला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये हैं सर। मैंने मास सुन रखा है, लेंथ सुन रखा है, टाइम सुन रखा है, टेम्परेचर लिखा है। कैसे टेम्परेचर लिखा है मास्टर तूने? मैंने कहा रुक जा, मैं सही से लिख देता हूँ यार, बुरा क्यों मान रहा है? टेम्परेचर अभी भी अच्छा ले मैं बाबू, बहुत प्यारा। चल करंट, ठीक है, करंट। ये दोनों सर मेरे लिए नए हैं, चल मैं बता देता हूँ। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो होती है जो मेरे मुंह पे अभी पड़ रही है, वो चमक है। बात समझ में आ गई? जो तेरी स्क्रीन से लाइट बाहर आ रही है वो इंटेंसिटी, वो चमक, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। बात समझ में आ गई क्या? उसको मेजर किया जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। और लास्ट वाली क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तूने अगर केमिस्ट्री में वो मोल नाम की चीज़ सुनी हो तो ये वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आ गई क्या? दिख रहा है? ठीक है। तो इसकी यूनिट भी तुझको पता होगी कि इसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा पहले तो मैं इनको डिफाइन कर दूँ, एक एक लाइन इन सब के बारे में बोल दूँ। इन सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो यार पता तो हो कि ये सब है क्या। तो मास क्या है भाई? बहुत ध्यान से सुन। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। वही बेसिक सी डेफिनेशन यार। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। सर मैं लिख लूँ क्या इसको? लिख ले, बढ़िया है, नोट्स बना ले प्रॉपर तरीके से। समझ में आएगा? एज ए फ्री एजुकेशन जो दे रहा हूँ यार, तो वो इसीलिए कि तू मारा मारा नहीं फिरे इधर उधर। प्रॉपर नोट्स बना सलीके से, पूरा अपलोड करने की कोशिश है। ध्यान से सुन। मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। बात समझ में आ गई क्या? बेसिक से डेफिनेशन। लेंथ क्या है? मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेंथ क्या है यार? ये 2 पॉइंट होते हैं। बात समझ में आई क्या? देख 2 पॉइंट हैं। ये एक रॉड है तो उसके 2 पॉइंट होंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके 2 पॉइंट होंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उनको लेंथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेंथ। तो सर मैं इसको क्या बोल दूं? मैंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ, नथिंग एल्स। बात समझ में आ गई क्या? तो ठीक है, ये इसको डायमेंशन बोला जाता है वगैरह वगैरह, तो वो देखेंगे अभी। तो लेंथ है, और लेंथ के लिए क्या लिख लूँ सर? द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट इज नोन एज लेंथ। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। टाइम के बारे में एक लाइन बोलते हैं। टाइम क्या है? देख टाइम कभी भी ना अपने लिए नहीं तोला जाता कि तू बैठ के बस ना टाइम को ही मेजर कर रहा है। अच्छा 1 घंटा हो गया, अच्छा 2 घंटा हो गया। इसको ना किसी की सपोर्ट में यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ काम हो रहा हो उसके उसको देखा जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब टाइम एक सपोर्टिंग फिगर है, सपोर्टिंग एंटिटी है, सपोर्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई क्या? तो टाइम क्या करता है? अपने रेस्पेक्ट में बाकी चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? तो सर टाइम के लिए क्या लिखूँ? मैंने कहा लिख लिया यार बढ़िया से जल्दी से। टाइम इज फिजिकल क्वांटिटी which is used in measurement of time is that physical quantity which is used in measurement of other physical quantities। बात समझ में आ गई क्या? चल बढ़िया, लिख लिया। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर क्या है? सर मैंने तो टेम्परेचर के लिए पढ़ रखा है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। मैंने कहा यार बहुत शानदार, वही डेफिनेशन है, लेकिन वो एकदम लो लेवल की डेफिनेशन है। टेम्परेचर क्या होता है यार? रिलेटिव, क्या बोला? रिलेटिव हॉटनेस को, रिलेटिव हीट एनर्जी
लिख ही देता हूँ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक तुमने कहीं सुनी नहीं थी 9-10 तक। टू कंपेयर रिलेटिव हीट कंटेंट ऑफ बॉडीज, मतलब किसके पास हीट कंटेंट ज़्यादा है, क्या बोला, किसके पास हीट कंटेंट ज़्यादा है, किसके पास हीट कंटेंट ज़्यादा है, ये बताएगा टेम्परेचर। जिसके पास हीट कंटेंट ज़्यादा उसकी हीट टेम्परेचर भी ज़्यादा। जब ते आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, समझ में आया क्या। अब तो वीडियो कब देखेगा, सर्दियों में देख रहा होगा तो मैं मई जून की बात कर रहा हूँ। तो यार मई जून की बात सुन, टेम्परेचर अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है, बात समझ में आ गई क्या। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि हमारी बॉडी का हीट कंटेंट कम हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या। करंट तू पढ़ के आया अभी 10th क्लास में, तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई क्या। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अकेली बात नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम। बात समझ में आ गई क्या। तो यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पेयर होती है। मैं लिख रहा हूँ अभी सबकी यूनिट्स बारी बारी से। मास के लिए क्या लिख दूंगा, केजी लिख दूंगा। लेंथ के लिए मैं क्या लिख दूंगा, मीटर लिख दूंगा। और टाइम के लिए मैं क्या लिख दूंगा यार, सेकंड लिख दूंगा। मजे कर यार, बढ़िया बिंदास यार। और टेम्परेचर के लिए मैं क्या लिख दूंगा, कैल्विन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, कैल्विन। क्या लिख दूंगा, कैल्विन। और करंट के लिए क्या बोल दूंगा बाबा यहाँ पे, एम्पेयर। क्या बोल दूंगा, एम्पेयर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। हाँ, तो मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में तुझको बता रहा था कि ये जो चमक होती है ना, वो जो तेरे मुंह पे पड़ रही है, तो इस इंटेंसिटी को, इस चमक वाली इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट होती है कैंडिला। सर मैंने तो कभी नहीं सुनी, मैंने कहा मोमबत्ती ला, कैंडिला, कैंडिला। बात समझ में आ गई क्या। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, मोल। और ये तू पहले से जानता है, कोई नई बात नहीं है, रोना धोना नहीं मचाना। नहीं दिख रहा क्या तुझको, मोल है, बोल तो रहा हूँ MOLE। अगर नहीं भी दिख रहा तो लिख लेना यार। मोल, बात समझ में आ गई क्या। मोल है, MOLE, ठीक है। चलो बहुत शानदार, इतनी बातें हो गई यार। अब 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 एम्पेयर, 1 कैंडेला, 1 मोल, इसकी डेफिनेशन तुझे मैं अभी स्क्रीन पे एक पिक आएगी तो लिख लेना, उनको नोट कर लेना। सर बता क्यों नहीं रहा है, तो उसकी पिक क्यों भेज रहा है, क्योंकि बाबा उसको अगर मैं समझाने लगा ना बता के, तो ये लेक्चर, अगला लेक्चर, परसों का लेक्चर, तरसों का लेक्चर, बस वही चलता रहेगा। समझ में आएगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, हम जैसे जैसे सिलेबस कवर करते चले जाएंगे तो बाद में कभी आके उन डेफिनेशंस को वापस से पढ़ेगा तो तुझे समझ में आएंगी। मतलब इनको डिफाइन किया गया है, प्रॉपर कंसेप्चुअली डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मास, तो मास ऑफ वाटर, 1 kg की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसका 1 लीटर उठा, अब उसका जो मास है वो 1 kg है। समझ में आएगा। अब तू कहे यार 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसी कौन सी खास बात है, तो यार ये समझ में आएगा जब हम वहाँ पे फ्लूइड्स पढ़ रहे होंगे, तब समझ में आएगा। अब मैं तेरे से एक बात करने लगूँ, 1 मीटर को डिफाइन कर। मैंने कहा लाइट की स्पीड होती है कितनी, 3 × 10⁻⁸ सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ सेकेंड होती है। तो टाइम 1 सेकेंड के इतने ही टुकड़े कर, 3 × 10⁸, मतलब 3 × 10⁸ टुकड़े कर। सॉरी सॉरी सॉरी, कि क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा इतने मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। समझ में आया क्या। तो मैंने कहा कि 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकंड के इतने टुकड़े कर, 3 × 10⁸। अब उतने टाइम में जो लाइट चल जाएगी वो डिस्टेंस है 1 मीटर। मतलब इतने टाइम में जो लाइट चल जाएगी 1 सेकंड के इस हिस्से में, इस छोटे से फ्रैक्शन में लाइट जितना चल जाएगी, समझ में आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो उसे हम कहते हैं 1 मीटर। एक और डेफिनेशन भी है मीटर की कि सीजियम का एटम
और इस फ्रिक्वेंसी पे इतनी बार वाइब्रेट कर जाए तो जितना टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा वो 1 सेकेंड है। तो यार ये सब फालतू की बातें हैं, समझ में आया क्या? इसका कोई मतलब ऐसा कोई सवाल आता नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो जो पिक आएगी उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? चल बढ़िया। तो ये सारी बातें तो यार हो गई, ठीक है? कुछ नोट कर रहा हूँ, नोट कर फटाफट से, मैं रब कर रहा हूँ बहुत तेज़। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में सर तो कुछ ज़्यादा नहीं बोला। मैंने कहा यार वो 6.023 इंटू 10⁻23 जो होते थे ना, वही क्या, वही मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 99 प्लस 1, उसको तो एक वर्ड बोलता है 100। तो इसी तरह 6.023 इंटू 10⁻23 एक नंबर को तू क्या बोलता है? मोल बोलता है। बात समझ में आ गई क्या? चल अब मैं तुझे तेरी 4th क्लास के दिन याद दिलाने वाला हूँ। सर ऐसा क्या करने वाला है, हमें लॉलीपॉप पकड़ाएगा? मैंने कहा नहीं रे, मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ जो तुझे पता हैं, बताई थी कभी तेरी टीचर ने और तू भूल गया। सर मैं नहीं भूलता। मैंने कहा रुक जा, अभी देख ले, ध्यान से देख। 10⁻18 को क्या बोलता है? एक्सा। 10⁻15 को क्या बोलता है? 10⁻15 को क्या बोलता है? पेटा। 10⁻12 को क्या बोलता है? 10⁻9 को क्या बोलता है? इसको बोलते हैं टेरा, इसको बोलते हैं गीगा। 10⁻6 को क्या बोलता है? मेगा। 10⁻3 को क्या बोलता है? किलो। 10⁻2 को क्या बोलता है? क्या बोलता है? हेक्टा। 10⁻1 को क्या बोलता है? डेका। 10⁻1 को क्या बोलता है? डेका। बात समझ में आ गई क्या? एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, हेक्टो, डेका। समझ में आ गया? देख, तो 10⁻1 पे आ गए, ठीक है? 10⁻−1 डेसी। समझ में आ गया? 10⁻−1 क्या हो गया? डेसी हो गया। ध्यान से देख, साथ साथ नोट कर ले बाबा। समझ में आ गया? 10⁻−1 डेसी है। सही से दिख रहा है ना यार? हाँ, 10⁻−1 डेसी है। 10⁻−2 क्या है? सेंटी। 10⁻−3। मेरे स्कूल में ना एक टीचर थी, नाम है, तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम रखा हुआ था सेंटी, सेंटी। तो 10⁻−3, 10⁻−3 डेसी, अबे डेसी, सेंटी, और उसके बाद यहाँ पे क्या गया? मिली। 10⁻−6 माइक्रो। 10⁻−9 बता, नैनो। बड़ा नैनो नैनो सिम करता रहता है, ये होता है 10⁻−9 के ऑर्डर पे चलती है दुनिया, ठीक है? 10⁻−12 पिको। समझ में आया क्या? 10⁻−15 10⁻−18। देख, काम के तो बस यहीं तक हैं, काम के तो बस यहीं तक है। 10⁻−15 को बोलते हैं फैमटो। 10⁻−15 को क्या बोलते हैं? फैमटो। और इसको बोलते हैं एटो। 10⁻−15 को क्या बोलते हैं? फैमटो। और इसको क्या बोलते हैं? एटो। ऐसे ही यार स्टाइल फालतू का। यहाँ तक काम का है, यहाँ तक काम का है, यहाँ तक भी नहीं, गीगा से देख ले, बस इतना काम का है तेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी स्टाइल है। समझ में आया क्या? फुल स्टाइल। नोट कर ले फटाफट से, पॉज मार के। सही दिख रहा है? बढ़िया। चल मैं तुझे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ तेरे से कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। बात समझ में आई क्या? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो यार मेरी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, और कौन था अपना उधर? टेम्परेचर, करंट, लिमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 चीज़ें थी ना? बढ़िया। तो यार उनको ना मैंने मतलब उनसे मिल के बनी हुई हैं। देख कैसे? अभी तक मैंने डायमेंशन का नाम नहीं लिया यार। हाँ, डायमेंशन का नाम नहीं लिया, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुन, अभी कर लूँगा, ध्यान से सुन। तो यार मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं तुझको? हाँ, तो डिराइव्ड,
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इधर देख, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अबे अब तुझे पढ़ाओ भी, कैमरे की तरफ भी ध्यान रखो कि साला ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब कहीं ब्लड तो नहीं हो जा रहा वगैरह वगैरह, इतना दिमाग में रखना पड़ता है यार। टॉपिक पढ़ाना तो एक जेब में आ जाता है, ठीक है। और कहीं तू ना लूज कर जाए, वीडियो स्किप मत कर दी वरना मुक्का मार दूंगा तेरे। चल इधर देख, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को देख। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैनॉट बी तेरी सॉरी, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। देखा 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 देखा, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, दीज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड और डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने कहा तू वीडियो देखता रहे और एकदम से तेरे स्क्रीन पे कोई एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो कि भाई उसकी वीडियो आ गई। वो बहुत सारे रहे, चंचलानी है, बेनीवाल है, स्वैगर शर्मा है, पता नहीं भाई क्या क्या बना रखा है, एकदम बर्बाद। अब तू सोचा कि मास्टर तो कहीं नहीं जा रहा और ना पढ़ाई कहीं जा रही, ये वीडियो चली जाएगी, पहले इसको देख लो। अबे इधर देख ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा था, डिराइव्ड पीक्यू में दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड और डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फ्रॉम एनी अदर क्या, फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई क्या? अदर की जगह हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल। फ्रॉम फंडामेंटल, कहाँ से डिराइव्ड हो सके, फंडामेंटल से डिराइव्ड हो सके, तो हम उनको क्या कह देते हैं, फ्रॉम फंडामेंटल पीक्यूज। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लिमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के जितनी भी तेरे दिमाग में फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये बात मान ले। सर मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा स्पीड के बारे में सुनना चाहता है, देख ले। तो स्पीड किससे मिलके बना हुआ है, डिस्टेंस और टाइम से, और कुछ ऐसे। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। बात समझ में आ गई क्या? ये समझाना चाहता हूँ मैं तुझे कि डिस्टेंस एक लेंथ है बाबा। डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वो एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। वो तो तूने इसको कवर चढ़ा दिया, एक कहने लगा कि डिस्टेंस है, तो ऐसे तो तू हाइट कहने लग जाए, तो हाइट कुछ अलग चीज़ थोड़ी, तो उसे भी नापता तो तू इंच टेप से ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्रेड्थ है तो नापता भी उसे कैसे, इंच टेप से नापता, तो है तो वो लेंथ ही ना गधे। समझ में आया क्या? रिवर की डेप्थ नापेगा तो है तो वो लेंथ ही ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये लेंथ है और ये क्या है, टाइम है। तो क्या बना, ये लेंथ और टाइम से मिल गया। और सुन, एक्सेलरेशन सुन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यार देख, तू 9th पास है, समझ में आ गया क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर आया तो यानी लेंथ है, और नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर है। नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर है। सुनना यार, देख मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर कुछ लेंथ है, लेंथ, और नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो बना है ना लेंथ और टाइम से मिलके। सर मुझे तेरी बात पे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। मैंने कहा फोर्स के बारे में सुनने का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, वो मास आ गया, देख एम मास है, और एक्सेलरेशन क्या है, फिर वही लेंथ और टाइम से। तो कुछ भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम देख ले यार, काइनेटिक एनर्जी देख ले यार, क्यों मेरी ऐसी तैसी कर रहा है तू, ध्यान से देख। बढ़िया दिख रहा है, चल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ, ठीक है, हाफ को हटा, मास है यहाँ पे, हाफ तो कुछ भी हो सकता है यार, हाफ एक नंबर है, हाफ क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, मास, और वेलोसिटी क्या है, लेंथ और टाइम से मिलके बनी है। भाई वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है, मानता हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी है तो लेंथ ही। तो तूने कवर चढ़ा रखा है, लेकिन है वो लेंथ ही। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। तो मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हर चीज़, हर दूसरी चीज़ जो भी तेरे दिमाग में आ रही है, पार, वोल्टेज डिफरेंस सर मैं पढ़ के आया अभी, सर मैं रेजिस्टेंस पढ़ के आया, सर मैं इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ के आया, सर मैं हीट एनर्जी पढ़ के आया, सब कुछ इसी से मिलकर बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो देखेगा ना, तुझे अपने आप क्लैरिटी आ जानी है। बात समझ में आ गई क्या? तो फिलहाल मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड हो सकती हैं। बात समझ में आ गई क्या? लास्ट में तुझे कुछ एक समझाना चाहता हूँ बात, जिसको मैं क्या कहूँगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहूँगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जल्दी से कुछ नोट करना हो नोट कर, मैं इतने मिटाता हूँ। चलो,
तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो चीजें हैं, जिसमें से एक तू सुन चुका है और एक तेरे लिए नया होगा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में एक तेरे लिए वही पुराना और एक तेरे लिए नया है। सर ऐसे कौन कौन से हैं? मैंने कहा बाबा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में बाबा दो चीजें होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? प्लेन एंगल। कौन सी एंगल? प्लेन एंगल। सर ये तो मैं पढ़ चुका है, पागल है। मैंने कहा भाई दूसरी सुनना, देख सुन के तेरी ना हो गई। सॉलिड एंगल। सर ये तो मैंने कभी नहीं सुना, बस आगे ज़मीन पे। ध्यान से सुन। तो प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल के बारे में बात सुन यार। ये प्लेन एंगल कौन सा होता है? ये वही है जो तू पढ़ के आया हुआ है। सर कौन सा एंगल? मैंने कहा यार ये एक लेंथ ऑफ आर्क, एक लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबस्टेंड करता है उसी को मैं क्या कह देता हूँ? प्लेन एंगल। समझ में आ गया क्या? प्लेन एंगल। बात समझ में आ गई क्या? ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क जितना एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पे, इसको क्या बोल दे? सेंटर बोल दे। इसको क्या बोल दे? सेंटर। और ये क्या है? रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क जितना एंगल सबस्टेंड कर देता है सेंटर पे उसी को क्या कह देते हैं? प्लेन एंगल। उसी को हम क्या कहते थे? प्लेन एंगल। और एक और काम की बात सुन, देख तुझे ये पता होगा कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो बहुत ध्यान से सुन, यहाँ पे थीटा क्या हो गया? लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यार लेंथ, ओ सॉरी मैं क्यों काट रहा था वो तुझे बताऊंगा अभी। थोड़ा सा ना मैं प्रॉब्लम में हूँ कि तुझको ना मैंने अभी तक डायमेंशन वर्ड नहीं समझाया और मुझे उसका ज़रूरत पड़ रही है बीच बीच में। चल कोई नहीं, मैं समझाता हूँ अभी। तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि यार लेंथ भी मीटर में ही लिखी जाएगी और रेडियस भी मीटर में ही लिखा जाएगा। 2 मीटर और यहाँ पे क्या आएगा? 4 मीटर। कुछ भी, जो भी यार वट। लेकिन इतना है कि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। और ये ख्याल तेरे मन में आया और तेरी इसकी यूनिट होती है बाबा। हाँ सर डिग्री, डिग्री। अबे डिग्री नहीं गधे, डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। यहाँ पे अब तू बड़ा हो गया, अब तेरे लिए एंगल की यूनिट डिग्री नहीं है। समझ में आ गया? हाँ बड़ा हो गया तू। नहीं सर मैं तो पबजी खेलता हूँ अभी भी। खेल ले। चल ध्यान से सुन। थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन। एंगल की यूनिट आज के बाद रेडियन है। तूने डिग्री बोला ना, तेरे ऐसी तैसी कर दूं मैं तेरी। डिग्री नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। रेडियन। बात समझ में आ गई क्या? तो डिग्री थीटा, ओ सॉरी रेडियन। समझ में आ गया? तो थीटा को क्या बोलेंगे हम? यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। तो डेफिनेशन क्या हो गई? 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 रेडियन की डेफिनेशन समझ पहले तो। ये मैं तुझे समझाऊंगा, जैसे वहाँ पे 1 मीटर 1 kg था ना, ये समझा सकता हूँ। देख, जिस दिन जिस दिन लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो एंगल सबस्टेंड हो रहा होगा वो 1 रेडियन होगा। जिस दिन लेंथ ऑफ आर्क, देख, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस इज सेड टू बी 1 रेडियन when the length of arc is equal to the radius. When the length of arc is equal to the radius, the angle swept by the radius is said to be 1 radian when the length of arc is equal to the when the length of arc is equal to its radius. बात समझ में आ गई क्या? तो 1 रेडियन जब L इक्वल्स टू R होगा तो थीटा कितना होगा? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन मिल गई तुझे। बहुत बढ़िया भाई, ये सब बातें हो गई। तो यूनिट होती है इसकी, समझ में आया क्या? क्या है? रेडियन है। ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या सुन ले भाई, सॉलिड एंगल। देख बहुत ध्यान से सुन। वाओ व्हाट अ सर्कल मैन। तो बाबा बात सुन, ये सर्कल नहीं है पहली बात तो, ये स्फेयर है। कौन है ये? स्फेयर है। बात समझ में आ गई क्या? और ये उसका रहा रेडियस। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। समझ में आ गया? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r²।
4πr²। बात समझ में आ गई क्या? अब मेरी बात सुन। अब ना मैं इस गोले में से एक कोन कट करूंगा, और कोन कैसे कट करूंगा? सरफेस पे कट करूंगा, बिल्कुल ऐसे। ये सरफेस पे मैंने ऐसे कोन कट करी। बात समझ में आ गई क्या? और वो तो तू थोड़ा सा गंवार है, वरना मैं इसको ना यहाँ पे दिखा के मैं इसको बोलूँ कि मैंने सरफेस पे कट कर ली। समझ में आया क्या? तू कहेगा कि पहले ही कट कर दी। बाबा ये सरफेस है, मैंने सरफेस पे ना एक कोन कट कर दी। समझ में आया क्या? और इसका एरिया मैंने कहा ये ए है। समझ में आया क्या? बहुत ध्यान से सुनना। ये कोन है, पहली बात तो ये समझ, ये कोन है, और ये भी आर है, और ये भी आर है। सर मुझे ना फील नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? अबे सुन ध्यान से, सुन मेरी बात, दोबारा सुन। एक तो ये सीधा बैठ, तू क्या लेट के वीडियो देख रहा है पागल कहीं का? सीधा बैठ के देख। तो ये आर रेडियस का एक स्फेयर है। अब सरफेस से सेंटर तक मैंने एक कोन काट दी। बात समझ में आ गई है? कोन कट कर ली। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोन कट कर ली। अब इस कोन का जो सरफेस एरिया है, ये जो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा ना, यहां पे क्या बना रहा था? लेंथ ऑफ आर्क एक एंगल बना रहा था। यहां पे कोई एरिया एंगल बनाएगा। समझ में आएगा? और इस एंगल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ओमेगा से। सर ये तो ओमेगा है, ओम है। मैंने कहा भाई ज़रूरी नहीं कि किरदार एक हो और वो एक ही पिक्चर बनाए ज़िंदगी में। बात समझ में आ गई क्या? सलमान खान बहुत सारी पिक्चर बनाता है, तो तुझे हमेशा ये दिखे तो वो ओम ही हो, ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये ओमेगा है, सॉलिड एंगल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? सॉलिड एंगल का। बात समझ में आ गई क्या? तो ये एरिया यहाँ पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? वो सॉलिड एंगल है। समझ में आया क्या? और इसकी यूनिट क्या होती है बाबा? स्टेरेडियन। सर मुझे ना फील नहीं आ रही ज़्यादा, मैंने कहा लोड बना ले। ऐसा कभी बहुत यूज़ नहीं होता, ये 12th क्लास में, कभी 11th क्लास में कुछ जेई एडवांस वाले सवालों में यूज़ हो जाता है, इतना लोड मत ले। यूनिट क्या हो जाती है इसकी भाई? स्टेरेडियन। STERADIAN। समझ में आ गया? अबे आजकल तो गूगल की दुनिया है, एक दो पिक गूगल कर लेना यार कि क्या होता है सॉलिड एंगल। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बहुत तोड़ू कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो यूनिट क्या है इसकी? स्टेरेडियन। यूनिट क्या है इसकी? स्टेरेडियन। यूनिट क्या है इसकी? स्टेरेडियन। बात समझ में आ गई तुझको? यूनिट क्या है इसकी? स्टेरेडियन। सर 1 स्टेरेडियन बताइए प्लीज। मैंने कहा अच्छा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। तो 1 स्टेरेडियन क्या होता है? सुनो यार, मैं इसको रब कर दूं यार, जल्दी से कुछ कॉपी करना हो कर ले। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मैंने ये बताया कि प्लेन एंगल होता है, और इसको 2D एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल, 2D एंगल, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस है। तो लेंथ ऑफ आर्क जिस दिन रेडियस की इक्वल हो जाएगी, उस दिन इस थीटा को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन, क्योंकि रेडियन इसकी यूनिट होती है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसकी ऐसा नहीं है कि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट है, रेडियन है। इसको लिख ले, चिपका ले दिमाग में। समझ में आया क्या? और अभी मुझे तुझे क्या समझाना है? 1 स्टेरेडियन समझाना है। बहुत ध्यान से सुन, देख। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। 4πr²। ठीक है, ठीक है। तो मैं तुझे ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कि वहां पे 2πr टोटल लेंथ होती थी। 2πr क्या होती थी वहां पे? टोटल। यार तू छोड़, मैं इसको ना अलग से मैथमेटिक्स में कवर करूंगा, फिलहाल तू 1 स्टेरेडियन को समझ। 1 स्टेरेडियन वो होती है जिस दिन एरिया, ये वाला एरिया अपने r² के इक्वल हो जाए। जिस दिन ये एरिया r² के इक्वल हो जाए, तो जो एंगल वो वहां सबस्टेंड करेगा उसे मैं 1 स्टेरेडियन कहूंगा। समझ में आया? समझ में आया? तो एरिया क्या होता है? बेसिकली सॉलिड एंगल इंटू r²। एरिया क्या होता है? सॉलिड एंगल इंटू r²। ये फॉर्मूला है। जैसे वहां पे क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा आर, ऐसा यहाँ पे क्या आ जाता है? सॉलिड एंगल इंटू r², बस r² है, और यहाँ पे एरिया है। तो इसको यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन गया? A/r²। तो जिस दिन एरिया r² के इक्वल हो गया, समझ में आया क्या? एरिया r² के इक्वल हो गया, तो जो ये एंगल यहाँ पे सबस्टेंड करेगा, ले मैं बड़ी सी कोन बना दूं, तो जो ये एंगल यहाँ पे सबस्टेंड करेगा ना, यहाँ पे ये सॉलिड, ये वाला सरफेस एरिया जो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल सबस्टेंड करेगा, ये एक लाइन नहीं है गधे, ऐसे छोटी सी वो है, डिस्क टाइप है। बात समझ में आ गई कि इसको अगर यहाँ पे तू आँख रख के देखेगा ना,
तो तुझे ऐसे गोल डिस्क दिखेगी, बात समझ में आ गई कि वो तो मैं तुझे साइड से दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसे ओवल दिखा रहा हूँ, समझ में आएगा। तो ये जो एंगल है जिस दिन एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, अगर ये रेडियस आर है और ये ए है, तो ये आर स्क्वायर की जिस दिन इक्वल हो गया उस दिन इस सॉलिड एंगल को हम क्या कह देंगे, 1 स्टे रेडियन। बात समझ में आ गई क्या? नोट्स बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया क्या? अभी अगर अवेलेबल नहीं हुए 2-4 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक असाइनमेंट शीट भी मैं लिंक करने वाला हूँ बहुत जल्दी, हर वीडियो के बाद एक असाइनमेंट शीट हुआ करेगी, प्रॉपर सलीके से चलेंगे एकदम। तो ओमेगा क्या आ गया यार, 1 स्टे रेडियन। तो यार ये सब चीज़ थी। लास्ट बात में तेरे से जाते जाते एक डायमेंशन की और कर लूँ। देख भाई, है क्या डायमेंशन, हुआ बना रखा है डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन। मैंने कहा मैं बता दूं तुझे डायमेंशन क्या होती है। मैंने कहा यार मेरे पास 3 एक्सिस हैं, मेरे पास 3 एक्सिस हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। बात समझ में आ गई? मैं हमेशा इन 3 डायरेक्शन में ही किसी डायरेक्शन में चलूंगा। बात समझ में आ गई क्या? ये तो एक्स होगा, या वो वाई होगा, और या वो जेड होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यार ये 3 डायरेक्शन हैं, समझ में आ गया? तो 3D, 3 डायमेंशनल, समझ में आया क्या? तो यार इसी तरह फिजिक्स में किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए मेरे पास जो फंडामेंटल हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास 3 फंडामेंटल हैं, एक्स वाई और जेड। तो मैंने कहा 3 डायमेंशनल। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में मुझे अगर किसी भी टर्म को डिफाइन करना है, मेरे पास 7 फंडामेंटल्स हैं। कितने फंडामेंटल्स हैं? 7 फंडामेंटल्स हैं। उन 7 फंडामेंटल्स को मैंने अलग अलग डायरेक्शन मान लिया, डायमेंशन मान ली, मतलब कि इस मास को मैं कुछ कहने लगा, एम से रिप्रेजेंट करने लगा, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करने लगा। इसी तरह मैंने सबको एक एक सिंबल दे दिया। तो मैंने कहा ये 7 हैं, इन 7 से मिलके फिजिक्स बनी है। तो ये 7 फंडामेंटल्स हैं, ये 7 डायमेंशंस हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन। तो मास जब भी कहीं आया तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ कर लिया, कैपिटल एम। इन्हीं से मिलके बना है। तो मास कहीं भी आया तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ कर लिया, कैपिटल एम। बात समझ में आ गई क्या? और कहीं पे अगर लेंथ आ गया तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ कर लिया, कैपिटल एल। सर मेरे स्कूल वाले टीचर ने ना मुझे यहाँ पे काट दिया था, मुझे काट दिया थी नहीं, मतलब मेरा आंसर काट दिया था। तो मैंने कहा हाँ उन्होंने ऐसे लिखवाया होगा M1L0T0। तो बाबा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल वाले टीचर थोड़ा सा इस बात के लिए इमोशनल होते हैं। जैसे कि यार अब यार साथ में नहीं लिखे तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन होता है ना कि जब हम रिश्तेदार में जाते हैं तो अब तू गया, मम्मी पापा नहीं गए, तो पूछते हैं तेरे से मम्मी नहीं आई, तो कहता है हाँ हाँ जी मम्मी नहीं आई, पापा भी नहीं आए, हाँ जी नहीं आए। अबे जब नहीं लिखे तो नहीं है ना यार, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो इसी तरह टाइम के लिए हमारे पास क्या है यार, कैपिटल टी। बात समझ में आ गई क्या? टाइम के लिए कैपिटल टी। और उसके बाद सुन, यहाँ पे क्या था तेरे पास, टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर के लिए हम कैल्विन यूनिट थी, तो कैपिटल के एक सिंबल ले लिया हमने। कभी भी टेम्परेचर आएगा तो हम कैपिटल के यूज़ करेंगे बताने के लिए कि यार यहाँ पे टेम्परेचर है। और बात समझ में आ गई क्या? और सुन सुन सुन, इनकी पार्ट्स भी लगा देंगे, मतलब जैसे कि वेलोसिटी का स्क्वायर था, मतलब जैसे एरिया है, एरिया में लेंथ जो आता है वो 2 बार आता है, एरिया में जो लेंथ आता है वो 2 बार आता है। तो लेंथ की पार 2, मतलब लेंथ 2 बार यूज हुआ। बात समझ में आ गई कि तो पार्स भी लगाते हैं, तो वो डायमेंशंस, डायमेंशंस पार्स हैं, मतलब किस पार में अवेलेबल हैं ये फंडामेंटल्स। समझ में आया क्या? वो बहुत झग वाली चीज़ नहीं है यार, बस ऐसे मज़े मज़े में निकाल ले। ठीक है, टेम्परेचर इधर ज़्यादा तोड़ू फिजिक्स नहीं लगाने की, नहीं आज ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार, ऐसा बता दिया और कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट सवाल नहीं। तो टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, और यहाँ पे कौन है, करंट। करंट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ यार, एम्पेयर। और एम्पेयर के लिए मैं क्या लगा दिया, कैपिटल ए। और लिमिनस इंटेंसिटी, और उसके लिए बाबा कैंडल ही यूज़ करते हैं, सी डी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम मोल ही यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? लुमिनस इंटेंसिटी के लिए समझ में आएगा? लिखूँ क्या? चल लिख देता हूँ, मरनी। लुमिनस इंटेंसिटी, और यहाँ पे कौन है यार, मोल के लिए कौन आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आएगा? तू समझ ले, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, तो यार नेक्स्ट वीडियो इसकी आ गई, नेक्स्ट वीडियो आ रही है, मतलब ये वाली भी है और इसके नेक्स्ट वीडियो भी है। ठीक है, खूब मज़े करो, बिंदास पढ़ाई करो। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए 60 फिजिकल क्वांटिटीज़ का एनालिसिस करके रखा है, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देखना, फास्ट करके देख लेना यार, जानता हूँ तेरे पास टाइम की कमी है, तुझे चैटिंग भी करनी है, तुझे पबजी भी खेलना है, बात समझ आएगा। मेरे टाइम में तो ये सब था नहीं, तो ठीक है चल, ठीक है तेरे टाइम में ये सब है तो तुझे ये सब करना है, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड करके देख ले वीडियो, लेकिन देख ज़रूर ले, बात समझ में आई क्या। मैं सारे कॉन्सेप्ट टच करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी तेरे कमेंट हो, जो भी तेरे मन में बात हो, तू कमेंट कर इधर, ठीक है। मन में कुछ भी हो कमेंट कर, समझ में आएगा। तो मन में थोड़ा सा फिल्टर करके लिखना वहाँ पे, ठीक है भाई। तेरे मन में तो बहुत कुछ आता है साले। चल बढ़िया, ठीक है बाबा, चल खूब खुश रहे, बिंदास रहे। वो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।